राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आयुर्बल और कर्म, धन विद्या और मरण, ये नीति कहत असमर्म, गर्भ ही में लिखी जात है। यह निश्चय है कि आयुर्दाय, कर्म, धन, विद्या और मरण, ये पांचों जब जीव गर्भ में रहता है तभी लिख दिए जाते हैं। बांधव जन सुत मित्र वे, रहत साधु प्रतिकूल, ताहि धर्म कुल सुकृत लहु, जो इनके अनुकूल। पुत्र, मित्र, बंधु, ये साधु जनों से निवृत्त हो जाते हैं और जो उनका संग करते हैं उनके पुण्य से उनका कुल सुकृति हो जाता है। मच्छी पंछी कच्छपि, दरस परस करि ध्यान, शिशुपाल नित तैसे ही, सज्जन संग परमान। मछली, कच्छप और पक्षी ये दर्शन, ध्यान और स्पर्श से जैसे बच्चों को सर्वदा पालती हैं, वैसे ही सज्जनों की संगति। जो लो दे समर्थ है, जब लो मरि वे दूरी, तो लो आत्महित करे, प्राण अंत सब पूरी। जब लग दे निरोग है, जब लग मृत्यु दूर है, तभी तक अपना हित पुण्य आदि करना उचित है। प्राण के अंत होने पर कोई क्या करेगा। विन ओसर हूँ देत फल, काम देनु समनीत, मातासी परदेश में, विद्या संचित बीत। विद्या में काम धेनु के समान गुण है, इस कारण कि अकाल में फल देती है। विदेश में माता के समान है। विद्या को गुप्त धन कहते हैं। सो निर्गुणियन से अधिक, एक पुत्र सुविचार, एक चंद्र तम को हरे, तारा नहीं हजार। एक भी गुना पुत्र सैकड़ों गुण रहित से श्रेष्ठ है। जैसे एक ही चंद्र अंधकार को नष्ट कर देता है, सहस्र तारे नहीं। मूर्ख चिरायुन सो भले, जन्म तही मरि जाए, मरे अल्प दुख होई है, जिए सदा दुखदाय। मूर्ख जन्मा चिरंजीवी भी हो, उससे उत्पन्न होते ही जो मर गया वह श्रेष्ठ है, इस कारण कि मरा थोड़े ही दुख का कारण होता है। जड़ जब तक जीता है तब तक दहाता है। घर कुगाँव सुत मूढ़तिये, खर निचनी सेविकाए, कुभक सूता विधवा छबो, तन बिनु अग्नि जराए। कुग्राम में वास, नीच कुल की सेवा, कुभोजन, कलही स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये छह बिना आग ही शरीर को जलाते हैं। का होय तहि धन जो, दूध न गाभिन होय, कौन अर्थ वही सूत भये, पंडित भक्त न जोए। उस गाय से क्या लाभ है जो न दूध देवे न गाभिन होवे, और ऐसे पुत्र हुए से क्या लाभ है जो न विद्वान भया न भक्तिमान। यह तीने विश्राम, माही तपन जगताप में, हरे घोर भवधाम, पुत्र नारी सत्संग पुनि। संसार के ताप से जलते हुए पुरुषों के विश्राम के हेतु तीन हैं: लड़का, स्त्री और सज्जनों की संगति। भूपति और पंडित वचन, और कन्या को दान, एक एक बार ये तीनों होत समान। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं, कन्या का दान एक ही बार होता है। ये तीनों बातें एक ही बार होती हैं। तप एक ही द्वय से पठन, गान तिनि पथ चारी, कृषि पाँच रन बहुत मिली, अस कह शास्त्र विचारी। अकेले से तप
2 से पढ़ना, 3 से गाना, 4 से पंथ में चलना, 5 से खेती और बहुतों से युद्ध भली भांति में बनते हैं। सत्य मधुर भाषा वचन और चतुर शुचि होए, पति प्यारी और पतिव्रता तिया जानिए सोए। वही भार्या है जो पवित्र है, चतुर है। वही भार्या है जो पतिव्रता है। वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति है। वही भार्या है जो सत्य बोलती है, अर्थात दान मान पोषण पालन के योग्य वही है पुत्र का सून घर, बांधव बिन दिशि सून। मूर्ख को ये सून है, दारिद्र को सब सून। निपुत्री का घर सुना है, बंधु रहित का दिशा शून्य है, मूर्ख का हृदय शून्य है और सर्व शून्य दरिद्रता है। भोजन विष है विनु पचे, शास्त्र बिना अभ्यास। सवा गरल समरंक की, बूढ़ी तरुणी पास। बिना अभ्यास से शास्त्र विष हो जाता है, बिना पचे भोजन विष हो जाता है। दरिद्रों की गोष्ठी विष और युद्ध वृद्ध की युवती विष जार पड़ती है। दया रहित धर्म ही तजय, और गुरु विद्याहीन। क्रोध मुखी तिय प्रीति बिनु, बांधव तजय परवीन। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए, विद्याहीन गुरु का त्याग उचित है। जिसके मुंह से क्रोध प्रकट होता हो, ऐसी भार्या को अलग करना चाहिए और बिना प्रीति बांधवों का त्याग विहित है। पंत बुढ़ाई नरन की, हयन बंद एक थाम। जरा मैं तुम तियन कहाँ, औ वस्त्रन को घाम। मनुष्यों को बूढ़ापन पंथ है, घोड़ों को बांध रखना बुद्धता है। स्त्रियों का मैथुन बूढ़ापन है और वस्त्रों को घाम वृद्धता है। हों कहीं को का शक्तिमन, कौन काल अरुदेश। लाभ खर्च का मित्र को, चिंता करे हमेश। जिस काल में क्या करना चाहिए, मित्र कौन है, देश कौन है, लाभ व्यय क्या है, किसका मैं हूँ, मुझ में क्या शक्ति है, ये सब बार बार विचारना योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, अग्नि देवता और। मुनि जन ही मूर्ति अबुध, समदर्शन है ठोर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका देवता अग्नि है। मुनियों के हृदय में देवता रहते हैं। अल्प बुद्धियों को मूर्ति में और समदर्शियों को सब स्थान में देवता है। इति चतुर्थो अध्याय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।